Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर देखेंगे. सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर जो होता है इट इज मोस्ट वाइडली यूज रिसीवर एंड ये टीवी या फिर रेडार रिसीवर्स हो गए उनमें यूज करा जाता है. ये उसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है. यहाँ पे सबसे पहले एक एंटीना होगा और उस एंटीना में मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है. ठीक है, वहां से जो सिग्नल आया वो जाएगा आरएफ स्टेज में. आरएफ इज बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी. सो इस ब्लॉक में आरएफ एम्पलीफायर होता है. वो एम्पलीफायर क्या करेगा कि कुछ रेंज की फ्रीक्वेंसीज को तो हायर गेन प्रोवाइड करेगा लेकिन बाकियों को वो लोअर गेन प्रोवाइड करेगा. तो जिनको लोअर गेन देता है वो अल्टीमेटली एटेन्यूएट हो जाते हैं. ठीक है चीज. अब यहाँ से जो आउटपुट हुआ उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है एफएस और वो जाता है एज इनपुट इन मिक्सर. ठीक है, अब मिक्सर के साथ एक चीज कनेक्टेड होती है दैट इज लोकल ऑसिलेटर. लोकल ऑसिलेटर क्या करेगा, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अब मिक्सर का जो आउटपुट होता है वो बेसिकली इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है. ठीक है, मिक्सर से जो भी सिग्नल हमें मिलेगा उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. सो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, सो एफ आई इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ एस एंड रिमेंबर एफ नॉट जो होता है वो एफ एस से बड़ा होता है. ठीक है चीज. अब ये इनपुट जाते हैं आई एफ एम्पलीफायर में. आई एफ एम्पलीफायर का मतलब हो गया इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो जाएगा डीमॉड्यूलेटर में. डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है कि जो भी उसे सिग्नल मिल रहा है वो उसमें से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर ले. ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल इनपुट सिग्नल है उसे एक्सट्रैक्ट कर ले. ठीक है चीज. अब वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा. वो एज अ इनपुट जाएगा ऑडियो एम्पलीफायर में. ऑडियो एम्पलीफायर का काम क्या होगा कि वो उस सिग्नल में से नॉइस को रिमूव कर देगा. ठीक है, एंड उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा. ओके, फिर जो आउटपुट मिलेगा वो जाएगा पावर एम्पलीफायर में. और पावर एम्पलीफायर का काम क्या है कि वो उस सिग्नल की पावर को इंक्रीज कर देगा, उसकी जो करंट या फिर वोल्टेज है उसकी रेटिंग को, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा. ठीक है चीज. अब वहां से जो आउटपुट आएगा वो अल्टीमेटली जाएगा स्पीकर में. अब स्पीकर में जो इनपुट जाना चाहिए ना यार, उसकी जो करंट या वोल्टेज रेटिंग है वो बहुत हाई होनी चाहिए. सो इसलिए पावर एम्पलीफायर का यहाँ पे यूज करना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो फाइनली वो स्पीकर में जाएगा एंड स्पीकर से जो आउटपुट होगा वो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास इनपुट ऑडियो सिग्नल होता तो स्पीकर की हेल्प से वो ऑडियो सिग्नल यहाँ पे हमें सुनाई देता. ठीक है चीज. तो ये कंप्लीट सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम होगा. ओके, यहाँ पे वही सब चीजें लिखी है जो मैंने अभी भी बोली कि इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ एस, यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी इज मिक्स्ड विद लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, यानी कि ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एफ आई. ठीक है चीज. एंड सुपर हेट्रोडाइन का यही मतलब होता है. हेट्रो का मतलब यही होगा कि हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको हम लोग यूज करके एक नई फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं. ठीक है चीज. ओके, और जो ये आई एफ एम्पलीफायर है उसके बारे में ये कुछ की पॉइंट्स है. फर्स्ट इज इट इज अ नैरो बैंड एम्पलीफायर. नैरो बैंड एम्पलीफायर क्यों बोला गया ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ये जो एफ आई है इसकी जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है दैट इज 455 kHz. ठीक है, ये वैल्यू फिक्स होती है एंड ये इसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एस की वैल्यू चेंज हो जाती है तो अकॉर्डिंगली एफ नॉट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी सच दैट इन दोनों का डिफरेंस अल्टीमेटली 455 किलोहर्ट्ज ही रहे. ठीक है, एफ आई जनरली हमेशा 455 किलोहर्ट्ज होता है. ओके, सो आई एफ एम्पलीफायर जो है वो इतनी फ्रीक्वेंसी पर ही काम करता है इसलिए इसको नैरो बैंड एम्पलीफायर कहा गया. ऑल्सो आई एफ एम्पलीफायर जो होगा इसका जो गेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है एंड यूजिंग दिस हम लोग सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं ऑफ अ रिसीवर. ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई और फ्रीक्वेंसी चली जाती है इंस्टेड ऑफ 455 किलोहर्ट्ज तो ये उन फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देता है, एटेन्यूएट कर देता है.
ये सिर्फ 455 को ही अलाउ करता है, ठीक है, एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है चीज। अब जो डीमॉड्यूलेटर होता है वो तो अभी तक समझ आ ही चुका है क्या करता है, इट डीमॉड्यूलेट्स द इनकमिंग सिग्नल, यानी कि उसमें से ओरिजिनल सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल को वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। जो ऑडियो एम्पलीफायर होगा वो ओरिजिनल सिग्नल से हमें एम्पलीफाइड आउटपुट दे देगा, उसमें से नॉइस को हटा देगा एंड सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। देन जो पावर एम्पलीफायर होता है वो पावर लेवल्स को इंक्रीज कर देगा, वो उसकी वोल्टेज एंड करंट रेटिंग को इंक्रीज कर देगा एंड आउटपुट ऑफ दिस ब्लॉक कैन राइज स्पीकर। सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर होता क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है एंड ये ब्लॉक डायग्राम कैसे कैसे काम करता है। ओके, so this is it for this video and I will see you in the next one.